जय हिंद दोस्तों, मिशन टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर वीडियोज़ की तरह इस वीडियोज़ में भी हम मात्र 30 क्वेश्चन ही लाएँ ताकि आपकी क्लास इजीली आप कंप्लीट कर सको। इसीलिए हम कम कम क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपको बोरिंग भी महसूस ना हो और आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट हो जाए और आपकी क्वेश्चन है वो रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियोज पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज। क्वेश्चन 1, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र की सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक है? ए 10 मील, बी 12 मील, सी 24 मील, डी 200 मील। आंसर होगा ऑप्शन बी 12 मील। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 3, पुन्नाप्रा वायलार विद्रोह भारत के किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? ए केरल, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, बी कार्डमम पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी पालनी पहाड़ियाँ। आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 5, 1916 के लखनऊ समझौते की मुख्य विशेषता क्या थी? ए स्वराज की मांग, बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन, सी असहयोग आंदोलन की शुरुआत, डी बंगाल का विभाजन रद्द करना। आंसर होगा ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ए 1962, बी 1992, सी 1971, डी 1991। आंसर होगा ऑप्शन ए 1962। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्तुआरी बनाती है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी ताप्ती, डी महानदी। आंसर होगा ऑप्शन सी ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 8, इल्बर्टविल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बी असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, सी मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, डी केरल, असम और मेघालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? ए 1000 से 200 2000 किलोमीटर, 3000 से 4000 किलोमीटर, 5000 से 5500 किलोमीटर, 8000 से 10,000 किलोमीटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी 5000 से 5500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए BKRV राय, बी दादा भाई नौरोजी, सी MG रनाडे, डी PC महालनोबिस। आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस संशोधन द्वारा
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा? ए 42वां, बी 44वां, सी 92वां, डी 73वां। आंसर होगा ऑप्शन बी 44वां। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? ए शिव समुद्रम, बी भाखड़ा नंगल, सी टेहरी बांध, डी पायकारा। आंसर होगा ऑप्शन ए शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 14, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में विमुद्रीकरण अब तक कितनी बार हुआ? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। क्वेश्चन नंबर 16, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है ताकि अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप तुरंत इस पर टिक कर सको। लंदन, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा सैन फ्रांसिस्को। और कहाँ हुई थी सैन फ्रांसिस्को और कब हुई थी? 1913 में। ये दो याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या जोड़ा गया? ए नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज, डी दल बदल कानून। आंसर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? ए लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय। आंसर है ऑप्शन बी अंडमान द्वीप। क्वेश्चन नंबर 19, मोपला विद्रोह 1921 मुख्य रूप से कहाँ हुआ? ए बंगाल, पंजाब, मालाबार, अवध। आंसर होगा ऑप्शन सी मालाबार। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ए केलकर समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, वर्मा समिति। आंसर होगा ऑप्शन ए केलकर समिति। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी BN राव, डी जवाहरलाल नेहरू। आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 22, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। आंसर है ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 22, बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? ए बैंकिंग, कृषि, विदेशी व्यापार, शेयर बाजार। आंसर है ऑप्शन डी शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 24, किस चार्टर अधिनियम के ईसाई मिशनरियों की अनुमति दी? ए 1793, 1813, 1833, 1853। आंसर होगा ऑप्शन बी 1813। क्वेश्चन नंबर 25, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, नीलगिरी, दोदा बेड्डा, धूपगढ़। आंसर होगा ऑप्शन डी धूपगढ़। क्वेश्चन नंबर 24, हरित क्रांति में किन दो फसलों को सबसे अधिक लाभ हुआ? चावल और मक्का, गेहूं और चावल, गेहूं और दलहन, कपास और गन्ना। आंसर होगा ऑप्शन बी गेहूं और चावल को फायदा हुआ था हरित क्रांति में। क्वेश्चन नंबर 27, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा, केंद्र राज्य संबंध, नदी जल, कर सुधार। आंसर है ऑप्शन बी
केंद्र राज्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 28, वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया था? 1896, 1899, 1907, 1911। आंसर होगा ऑप्शन ए 1896। क्वेश्चन नंबर 29, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1985, 1987, 1992 और 1997। आंसर है ऑप्शन बी 1987। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा, जो कि घिरा है।